राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा अमेरिका मीडिया की बैंड बजाने वाली है और अपने परिवार की इज्जत भी, लेकिन साथ ही अपना सपना भी बताएगी। लेकिन दीपू अनुपमा को कुछ नया सिखाने वाला है जिससे अनुपमा पूरे प्यार से सीखेगी। हालांकि ये बात अनुज को बुरी लगने वाली है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तो शहनाई बजने वाली है रूही और अरमान की शादी की, और अभीरा को लगने वाला है बड़ा धक्का। लेकिन बेचारी दिल पर पत्थर रखकर दोनों को ही अपनी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देगी। लेकिन माधव और मनीष ये शादी होने नहीं देंगे। वहीं गुमे किसी के प्यार में हरनी को ईशान और सभी के रिश्ते का सच पता चल गया है और रीवा ने 1 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया है ईशान को कि भाई शादी तो उससे ही करनी पड़ेगी। अब ईशान सभी को चुनेगा या रीवा को, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि अनुपमा से मास्टर शेफ की ट्रॉफी छिनने वाली है और पत्थरों की बरसात भी होने वाली है। अब इतना ही नहीं, उससे प्यार करने वाला दीपू भी अनुपमा से नफरत करने वाला है। अब ऐसा क्यों होगा उसके लिए सोमवार तक का इंतजार करना होगा। लेकिन आज अनुपमा का इंटरव्यू है और अमेरिका की मीडिया अनुपमा से उल्टे सीधे सवाल कर रही है। वो पूछती है कि आपकी 2 बार शादी हो चुकी है और आपकी सास आपको बहुत प्रताड़ित करती थी। अब अनुपमा करारा जवाब देते हुए कहती है कि अगर चाट ही खानी है तो हमारे होटल में आ जाइए, मैं आपको जिंदगी की चाट नहीं परोसने वाली। वो कहती है कि पूछना है तो ये पूछो कि मैं अमेरिका कैसे आई, क्यों आई, क्या क्या झेला। वो आगे कहती है कि ये सवाल बाकी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा वाले बनेंगे। अब मेरी पर्सनल जिंदगी में क्या हुआ इससे किसी को क्या मतलब। अब इसी दौरान दीपू को पता लगता है कि अनुपमा ने बड़े शेफ की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया। पहले तो वो गुस्सा करता है, लेकिन फिर अनुपमा उसे बताती है कि ये होटल उसके लिए घर है और मंदिर भी, इसलिए वो जिंदगी भर बस यहीं रहना चाहती है और सभी लोगों को भारतीय खाना खिलाना चाहती है। इसके बाद दीपू अनुपमा से माफ़ी मांगता है कि कहीं प्रपोज वाली बात अनुपमा के दिल पे ना लग गई हो। लेकिन अनुपमा खुद को भाग्यशाली बताती है कि वो आज भी पसंद करने लायक है। वहीं दूसरी तरफ अनुज को बेचैनी होती है कि भाई दीपू की बात का अनुपमा ने क्या जवाब दिया होगा। वो अनुपमा से सीधा सीधा पूछ लेता है तो अनुपमा बताती है कि रिश्ते तो बहुत जोड़ लिए लेकिन अब तो सिर्फ दोस्त बनाने हैं। अब ये बात सुनकर अनुज की सांस में सांस आती है। वहीं छोटी को पहली बार माहवारी आती है तो उसे किसी की ज़रूरत है। अब अनुपमा उसे समझाती है और दर्द कम करने के लिए दवा भी देती है। अब दोनों की इतनी नज़दीकियाँ देखकर श्रुति को बुरा लगता है, लेकिन बिस्तर पर पड़ी बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान खुद अपनी और रूही की शादी की बात अभीरा को बता रहा है, लेकिन अभीरा ने भी मंगलसूत्र अरमान के मुंह पर मारा है। लेकिन ये शादी नहीं है आसान और रूही को आग का दरिया पार करना पड़ेगा क्योंकि मनीष कभी राजी नहीं होगा और अब रोहित की वापसी भी होना तय है। लेकिन आज होता ये है कि अभीरा माधव से बदतमीजी करने के बाद खूब रोती है क्योंकि भाई घर में एक माधव ही तो है जिसे वो सच में अपना पिता मानती है, इसलिए उसका रिश्ता बचाने के लिए सबके लिए बुरी बन बैठी है। तभी अरमान भी अभीरा से कोर्ट में झूठी गवाही देने को लेकर सवाल करता है, लेकिन अभीरा फट पड़ती है और कहती है कि उसके और उसके घर वालों से वो परेशान हो चुकी है। अभीरा आगे कहती है कि कभी रूही, कभी दादी साथ तो कभी तुम तलाक के पेपर लेकर आ जाते हो, क्या मेरा मन नहीं है? इसलिए रिश्ते को जल्द ही खत्म करना ही अब सही होगा और मैंने तो तुम्हारी बात ही मानी है। लेकिन अरमान इस बात पर अड़ा है कि 3 महीने तक रुक जाती तो कुछ हो जाता, लेकिन अभीरा का कहना है कि अब सहन शक्ति से सब कुछ बाहर हो चुका है। अब अरमान को ये बात सुनकर गुस्सा आता है तो वो जाते जाते अभीरा से कह देता है कि कल को अगर मैं मर भी रहा हूँगा तो मदद के लिए मत आना। अब अभीरा ये बात सुनकर फूट फूट कर रोती है क्योंकि सामने से वो भले ही ना दिखाए लेकिन मन ही मन तो अरमान से वो प्यार करने लगी है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में खुद विद्या रूही की शादी की बात करने वाली है और दादी सा रिश्ते के लिए मान भी गई है। लेकिन रोहित के आने से शो में बड़ा बदलाव होगा। वहीं गुमे किसी के प्यार में भोसले परिवार में भूचाल आने वाला है क्योंकि सभी आने वाली है। लेकिन इस बार भोसले परिवार भी सभी के स्वागत के लिए तैयार है क्योंकि ईशान ने बनाया है बड़ा प्लान और वो भी रीवा की मदद से। हालांकि रीवा के माता पिता इस बात से सहमत नहीं हैं और वो रीवा को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आज होता ये है कि हरनी बार बार सभी से ईशान के बारे में पूछती है कि भाई तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है। अब सभी क्या करें, इसलिए ईशान खुद आकर मामला संभाल लेता है और बताता है कि भाई सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सभी थोड़ी चिड़चिड़ी है। अब ईशान ने मामला दोनों तरफ से संभाल लिया है। उसने रीवा से भी वादा ले लिया है कि भाई वो हरनी और सभी को 1 महीने के लिए घर में ला रहा है और फिर दोनों 1 महीने बाद शादी कर लेंगे। अब रीवा भी ईशान का साथ देती है, लेकिन ये ईशान के लिए आखिरी मौका है। अब रीवा
दोबारा कोई धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हडनी को सवी के बैग में से तलाक के पेपर मिलते हैं, जिसके बाद वो सारा मामला समझ जाती है और सवी भी सब कुछ बता देती है। लेकिन ईशान को लगता है कि ये सब सवी ने जानबूझकर बताया है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में सवी के लिए ईशान आग में कूदने वाला है और अपनी जान भी जोखिम में डालेगा। मतलब अब सवी और ईशान का तलाक तो साफ है, लेकिन अब कैसे उसका मन बदलेगा ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।